राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। हम आज खांसी के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन बलगमी खांसी के लिए, जिसमें कफ बनता है और वो ठीक ही नहीं होती। ये सर्दियों में ज्यादा होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और आप स्वयं जांच कर पाएंगे कि कितनी फायदेमंद है आपके लिए और कितने नहीं। तो कल हमने बात की थी सूखी खांसी और आज बलगमी खांसी, जिसमें कफ बन जाता है फेफड़ों में पूरे का पूरा और रोगी को श्वास नहीं आता। अब क्या करे? पूरी रात खांसता तो रहता ही है और कफ बनता है तो वो थूकता भी रहता है। उस व्यक्ति को नींद भी नहीं आती और भूख भी नहीं लगती, परेशान रहता है। वो तो परेशान रहता ही है, उसके साथ साथ घर वाले भी परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं आप सबको पता ही है। तो चलिए हम बिना देर किए बलगमी खांसी पे बात करते हैं, जिसको भयंकर से भयंकर बलगम बनता है। उसके लिए आप एक अद्भुत प्रयोग सुनो। स्नाय पत्ती 100 ग्राम लेना है और आक के सूखे हुए फूल, वो पूरा षटकोण समेत लेना है। उसके अलग अलग कोण होते हैं ना फूलों के, तो पूरा का पूरा फूल ले लेना। उन दोनों को मिक्सी में बारीक पीस ले। इसकी 2-2 ग्राम की पुड़िया बनाकर रोगी को सेवन कराए और दमे वाले रोगी को बोलना है कि वे 100 ग्राम पानी में इसे उबाले और 50-60 ग्राम पानी शेष रहने पर सुबह सुबह खाली पेट धीरे धीरे पिए। 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। इसी प्रकार ठीक 100 ग्राम पानी को उबाले और 50 ग्राम रहने पर शाम को पीना है। और दमे वाले रोगी को 5 या 6 दिन पिलाए इसको। उसके बाद 6 दिन होने के बाद रोगी को दिन में केवल 1 बार ही पिलाए। दमे वाले रोगी को यह 1 से 1.5 महीना तक लगातार देना है। उसके बाद 15 दिन में सिर्फ 4 दिन देना है। उसके बाद सप्ताह में केवल 1 दिन। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि दमे वाले जो रोगी होते हैं उनके जो कफ जमा होता है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता, और उसे बाहर निकालने के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। आप देखोगे कि दमे वाले रोगी को यदि हम इसका सेवन कराते हैं तो 3 दिन बाद ही कफ धीरे धीरे पिघलना शुरू होकर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है और 1 सप्ताह में ही उसकी सांस भी फूलने में आराम मिलता है। उसको चलने फिरने में भी थोड़ा सा राहत महसूस होगी। जो व्यक्ति दमे वाला श्वास में नेबुलाइजर लेता है, उसका 15 दिन बाद ही नेबुलाइजर बंद हो जाएगा। दमे के ऐसे रोगी जिनको शुगर भी है, वे भी इसे ले सकते हैं, लाभ ही मिलेगा। दमे के जो रोगी अंग्रेजी दवाई भी लेते हैं, उनको बोले 10 दिन तक तो लगातार लेते हैं, 10 दिन बाद धीरे धीरे छोड़ते हुए आधी दवा पे आ जाएगी और फिर 10 दिन बाद 1/4 दवा लेते रहे और फिर 10 दिन बाद बिल्कुल बंद कर दे। तो दोस्तों, सिर्फ 1 महीने में श्वास के दमे वाले रोगी की दवा भी छूट जाती है। तो आपने देखा होगा कि रोगी को बोलते 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 गले में क्या कफ अटक जाता है। उसके लिए इस दवा को कैसे लें? उसके लिए वे इस चूर्ण को 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिलाकर सेवन करें और जिनको बोलते बोलते गले में कफ अटक जाता है, वो कफ अटकना बंद हो जाता है।
एक बात ध्यान रखें, किसी किसी को इस दवा से दस्त लग जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, वो कुछ ही समय में बंद हो जाएंगे और आपको रोग में आराम मिलेगा। क्योंकि स्नायु और आँख के जो फूल है उनकी तासीर गर्म होती है। तो यदि आपको आवश्यक हो, आप यदि आवश्यक समझे तो इस दवा को कम कर सकते हैं, कम मात्रा में कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इस दवा को बतलाने वाले जो वैद्य जी थे, उन्होंने तो बोला है कि 1 से 1.5 महीने तक ये दवा लगातार ले, लेकिन यदि आप 15 दिन तक ये दवा लेते हो तो आपको आराम शुरू हो जाएगा। आप यदि 20-25 दिन लेते हो तो आपको और ज्यादा आराम दिखाई देगा। 25 दिन लेने के बाद आप 10 दिन गैप कर सकते हो, उसके बाद फिर इस दवा को शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों, कुछ परहेज रखने की आपको बहुत जरूर आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसमें परहेज रखना बहुत जरूरी है। उस परहेज में क्या क्या, तो सुनो। केला, दही, लस्सी, ठंडी चीजें और चावल, और कफ बनाने वाली चीजें, वह ज्यादा मीठे फल, वह ठंडे पदार्थ न ले। हाँ, गुड़ ले सकते हो। जिस वैद्य ने ये नुस्खा दिया, उनका कहना है कि पिछले 20 से 25 वर्षों तक वो इसको रोगियों पर आजमाता आया है और 80% तक उससे ऊपर ही, उससे कम नहीं हुआ। उन्होंने इस पर रिजल्ट लिया है, तो आप भी क्यों न प्रयोग करें। हमारे घर में जो पेशेंट है, जो रोगी है, इस प्रकार के उसके लक्षण है, तो उस पर आजमा कर देख सकते हो। जरूरी थोड़ी है हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, पैसा लुटाए, स्वास्थ्य लुटाए और समय की बर्बादी करे। और यदि जिस व्यक्ति को बलगम वैसे भी ठीक नहीं होता, बलगमी खांसी है या बलगम ही निकलता है, तो आप एक गोजीहवादी क्वाथ आता है, उसको आपने 10 ग्राम लेना है 100 ग्राम पानी में, और उसको उबालना है। और वो पानी 50 ग्राम रहने पर या 60 ग्राम रहने पर आपको क्या करना है, उसको छान लेना है। उसमें आप गुड़, शहद, मिश्री मिलाकर आप रोगी को पिलाए। दिन में 2 बार पिला दो, फिर आप देखना क्या कमाल होता है। इससे सर्दी, जुकाम, जवर, श्लेष्मिक व बलगम ज्यादा हो गया और खांसते खांसते भी वो बलगम बिल्कुल भी ना निकले, इस क्वाथ को पीने से वह बलगम पतला होकर आसानी से बाहर आता है और रोगी को आराम मिलेगा ही मिलेगा। श्वास के रोगी को खांसते खांसते परेशानी होती है, और खांसते खांसते यदि उसका बलगम निकल जाए तो उसको दोस्तों बहुत राहत मिलती है, उसको नींद भी अच्छी आती है। इसको सुबह खाने से पहले खाली पेट और रात सोने से पहले दिन में 2 बार लगातार 15 दिन तक लेने से रोगी का कफ तो निकलता ही निकलता है, उसके बाद रोगी का कफ निकलना तो जारी रहता है। 3 दिन में आराम शुरू हो जाता है और उसका कफ बनना भी बंद हो जाता है। आप जरूर दे, बड़ा ही आसान प्रयोग है ये, परहेज वही है, बहुत आराम मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे कि इसको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा सुने, तो फिर भी समझ में नहीं आए तो ये मेरा नंबर है सामने, इस पर आप संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो। और भी किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बोल सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और इस रोग के बारे में बताना। आप
फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो कि मेरे को इस रोग के बारे में जानकारी चाहिए। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। तो राम राम, जय माता दी।